प्यारे बच्चों, अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी। ये हमने सब पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। ये सब देखो बच्चों, यहाँ तक हमने सब ये समझा दिया था आपको, और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हमने आपको यहाँ तक हल करा दिए थे बच्चों। देखो 13 तक हमने हल करा दिए थे। आज इस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हल कराएंगे। देखो आगे, उससे आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखो इसका मतलब यह है कि बच्चों 3 जो संख्या है वो x, y और z हैं, जिनका गुणनफल कितना है 7980। अब देखो, और 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बच्चों 228। अब देखो x y का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 228 गुणे z बराबर 7980। तो z बराबर कितना है 7980 बटे 228 बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें ये क्लियर हो गया कि 7980 में हमें 228 का भाग करना पड़ेगा। तो 228 का हम भाग करते हैं। देखो बच्चों, देखो 228 में भाग करेंगे 7980। अब देखो बच्चों, देखो हमें यहाँ 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं ले लेंगे। अब 228 का हमें पहाड़ा नहीं आता तो हम पीछे वाली ये संख्या है इसको हम छोड़ देंगे, ऐसे इसको छोड़ देंगे। फिर हम 22 का भाग ये वाली संख्या का इस वाली संख्या में भाग करेंगे, 22 का भाग 79। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौक 88। तो 88 जाओगे ज़्यादा हो गया तो 3 बार जाएगा बच्चों। देखो तो 3 बार हम करते हैं। 8 तियाँ 24, हाँसी लगी 2, 22 तियाँ 66 और 2 68। अब इसमें से घटाते हैं 4 1 1। ठीक है बच्चों, अब 0 यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अब देखो 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 होता है तो 5 बार जाएगा इसमें। देखो 5 लिख लेंगे हम, तो 8 पंच 40, हाँसी लगी 4, 22 पंचे 110 और 4 114। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, हमें जो तीसरी संख्या प्राप्त हुई है वो होगी हमारी 35 बच्चों हो जाएगी। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि ये संख्या दे रखी है 15 नंबर में कि ये और ये का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 0 0 6 40 55 और फिर आएगा, देखो ये ज्यादा हो गया तो 1 44 00 4, फिर ये 44, इस ऐसे इस तरीके से जोड़ देंगे। तो 6 4 10 5 15 4 19, हाँसी लगी 1 6 6 4 10, हाँसी लगी 1 5, और फिर ये देखो ये इसमें जुड़े गए। तो 4 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 हाँसी लगी 1, इतना आ जाएगा बच्चों। देखो फिर देख लो इधर, ऐसे से सी से जोड़ेंगे, ऐसे ये सी से जोड़ेंगे, ऐसे ये सी से जोड़ेंगे, ऐसे ये सी से जोड़ेंगे। यहाँ पे ये कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, तो 6 4 10 5 15 4 19, हाँसी लगी 1 6 4 10, हाँसी लगी 1, यहाँ 5 हो गया, फिर 4 तियाँ 12, हाँसी लगी 1, फिर 5, तो 52,509 हो जाएगा। 52,509 ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। अब देखो ये कह रहा है, यहाँ समझो बच्चों, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक और ये होता है भागफल और यहाँ पे होता है शेषफल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 17 यानी 17 से भाग किस संख्या में भाग दिया जाए कि भागफल 23 प्राप्त हो जाए, यहाँ पर 23 और 7 शेष बचे ये। तो अब हमने आपको बताया था, तो भाज्य बराबर हम कैसे निकालते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
तो अब भाजक कितना है 17 गुणे भागफल कितना है 23 और प्लस 7, तो 17 तिया 51 हासिल लगी 5। अब 17 दूनी 34 और 5 39 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 398। तो बच्चों कितना हो गया 398। इसमें कहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है बच्चों, देखो ये, तो इसी को हम काला बच्चों कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो प्रश्न। देखो ये संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या योगफल इतना हो जाए। देखो इसको थोड़ा समझते हैं कि 56 18 प्लस 38 45 और में क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए 12,850। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हम जोड़ेंगे और फिर पक्षांतर करेंगे तब हमें x का मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। देखो बच्चों ये जोड़ना है, 38 45 को यहाँ हम जोड़ें, 8 5 13 हासिल लगी 1 6, 8 6 14 हासिल लगी 1 6 और 3 9, इतना हो गया। ये चीज इसमें से हम घटा देंगे तो 9,463। यहाँ 7, यहाँ 14 में से 6 गया 8, फिर 7 में से 4 गया 3, फिर 12 में से 9 गया 3, तो 3387 यहाँ पर बचेगा बच्चों। देखो तो हमें इन संख्याओं में कौन सी x का मान हो गया, ये मान हो गया 3387। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल 12,850 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। देखो 18 क्वेश्चन है, 18वां 24 08 और 200 का गुणा करना है। तो ये 0 सबसे पहले यहाँ हटा के रख लो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 और हाथ आगे 0 तो पूरा आ जाएगा, 24 दूनी 48। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कौन सा रखा 48 16 00, 48 16 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इसमें इस संख्या का भाग करना है तो 93.40 में हमें भाग करना है 0.015। अब देखो दशमलव यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार, इसको बराबर कर लेते हैं तो ये हट जाएगा दशमलव। अब यहाँ 15 बचा, 15 का भाग करना है 93 में। ठीक है बच्चों, तो 15 छक्का 90, 3 34 हो गया, यहाँ उतार लिया, 15 दूनी 30, यहाँ 4 आ गया, फिर 1 उतार लिया, 15 दूनी 30, फिर 10 बच गया, फिर 100, 15 छक्का 90। अब देखो ये वाली संख्या कहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, देखो इसके नज़दीक लिखी हुई है, लगभग में पूछ रहा है, तो ये आंसर 6000 के लगभग आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा। तो वो हम देखो भाज्य बराबर होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य अब भाजक कितना है बच्चों, देखो भाजक है 51 गुणे भागफल कितना दे रखा है, भागफल है 16 और प्लस 27 है शेषफल। तो अब हम गुणा करेंगे, 16 एकम 16 हासिल लगी 1, 16 पंचे 80 और 81 प्लस 27। अब 6 6 12 1 13 हासिल लगी 1 3 4 843 इसका आंसर होगा बच्चों। देखो भाज्य जो आया है वो हमारा 843 आया, तो 20 का हम पहला काला बच्चों करेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाली संख्या इतने को 13 से विभक्त होती है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। तो बच्चों सबसे छोटी 5 अंकों की, देखो ये तो छोड़ दो, ये 6 अंकों की हो गई और सभी 5 अंकों की है, और उसके बाद ये 14 से प्रारंभ भी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये। तो इससे हम पहले ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे। तो 13 से विभाजित होने के लिए 14,001। अब देखो ये 13 से विभाजित है कि नहीं, तो इधर इसे पीछे से ऐसे समूह 3 3 के बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं।
अब यहाँ 14 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया बच्चों। तो 14 में से 1 को हम घटाएंगे, कितना बचेगा 13। तो ये संख्या 13 से बच्चों विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो यही सबसे छोटी है, तो यही 21 का हम चौथा बच्चों काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, ये देखो 17 से गुणा करने पर गुणनफल होगा। अब देखो बच्चों 10101 में 17 का गुणा करेंगे। 17 एकम 17, ये 0 लिखा हुआ है इसलिए 1 हासिल यहाँ आई थी तो पूरी 1 आ जाएगी। फिर 17 इसका गुणा करेंगे, फिर पूरा आ जाएगा ये 17, फिर इसमें करेंगे 17, तो इतना आ जाएगा बच्चों। देखो इतना कहीं रखा हुआ है, 17 17 17 ये आ गया बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला देखते हैं, इतने इतने में कितना अंतर है। अंतर का मतलब बच्चों घटाना होता है, बड़े में से छोटे को घटा दो, अंतर में का मतलब यही है। और अंतर का चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। तो ये बढ़ी हुई संख्या है 10, 170 और 83 और 69। तो 10 में से 9 गया 1, 6 0, फिर 11 में से 3 गया 8, फिर 9 बचा तो 1, तो 1801 बच्चों जहाँ पे लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1801 हमारा आंसर हो गया। अब देखो बच्चों ये 24 दे रखा है, तो ये पहले ये पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव, इनको जोड़ें और उनमें से घटा दें। तो देखो 75, ऐसे भी हम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ये संख्या छोटी है तो इसमें से फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, धनात्मक धनात्मक जोड़ते हैं और ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ते हैं, और धनात्मक ऋणात्मक हमेशा घटते हैं। तो ये धनात्मक धनात्मक संख्या को हम जोड़ लेंगे, जो 75 87 और 16 13, इनको हम जोड़ेंगे। 7 में से, अरे 7 और 3 10 हासिल लगी 1, 9 1 10 हासिल लगी 1, 6 6 12 हासिल लगी 1, 8 9, इतना। अब इसमें से हम 2600 घटा देंगे बच्चों। देखो 2600 यहाँ घटा दिया तो ये 0 0 आ गया। 12 में से 6 घटाया 6 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, तो 6600 बच्चों हो जाएगा। 6600 हमारा ये रखा हुआ है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन 24 से भी आगे हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आगे का वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल पर जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसको आपको दबाना होगा, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त